नमस्कार साथियों, मैं रोहित जादौन और आज एक व्यक्ति के संघर्ष की दास्तां को मैं कविता के रूप में व्यक्त करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति का नाम दशरथ मांझी है। एक दिन पहाड़ के किसी दर्रे से गिरने के कारण उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तथा जो रास्ता यदि पहाड़ ना होता बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता था, पहाड़ के कारण उस रास्ते को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा समय लगता है और इतने समय में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। तब वह व्यक्ति संकल्प लेता है पहाड़ से रास्ता बनाने का और उस व्यक्ति की कहानी को ही एक कविता के रूप में व्यक्त किया गया है कि जो टूट गया था एक दिन नियति के हाथों मिली उस हार से, नियति के हाथों मिली उस हार से, वह दशरथ मांझी ऊंचा हुआ जीत कर पहाड़ से, वह दशरथ मांझी ऊंचा हुआ जीत कर पहाड़ से। है याद उसे वह दिन जब पत्नी को उसने खोया था, है याद उसे वह दिन जब पत्नी को उसने खोया था। बेबस होकर एक पर्वत के आगे वह फूट फूट कर रोया था, बेबस होकर एक पर्वत के आगे वह फूट फूट कर रोया था। किंतु उसके रुदन के सम्मुख निर्जीव अचल यूं खड़ा रहा, जैसे प्रभु के विनती के आगे, जैसे राम की विनती के आगे लहराता सिंधु अड़ा रहा। खूब रोया मांझी उस दिन, खूब रोया वह मांझी उस दिन, थी विषम वेदना उसके मन में। नियति ने छीना था प्रेम उससे, नियति ने छीना था प्रेम उससे। नहीं सार बचा था अब जीवन में, नहीं सार बचा था अब जीवन में। किंतु धन्य धन्य वह दशरथ मांझी, किंतु धन्य धन्य वह दशरथ मांझी, जो नियति के आगे झुका नहीं, निज वेदना को दफन कर हृदय में वह औरों की खातिर रुका नहीं, वह औरों की खातिर रुका नहीं। तब मांझी पर्वत से बोला ये हंसी तेरी नहीं छोड़ूंगा मैं, तब मांझी पर्वत से बोला ये हंसी तेरी नहीं छोड़ूंगा मैं। शपथ लेता हूँ मेरे जीवन की, एक दिन तुझको भी तोड़ूंगा मैं, एक दिन तुझको भी तोड़ूंगा मैं। वह तब जुटा रहा, तब वह जुटा रहा ले पूर्ण समर्पण पर्वत से राह बनाने को, वह जुटा रहा ले पूर्ण समर्पण पर्वत से राह बनाने को। जब जब लोगों ने देखा उसको वह पागल लगा जमाने को, जब जब लोगों ने देखा उसको वह पागल लगा जमाने को। वह पागलपन ही था मांझी का, वह पागलपन ही था मांझी का, जिसके कारण वह रुका नहीं। नियति का मारा नियति के आगे हारा था पर झुका नहीं, वह पागलपन ही था मांझी का, जिसके कारण वह रुका नहीं। नियति का मारा नियति के आगे हारा था पर झुका नहीं। वह 22 वर्षों की अथक तपस्या, 22 वर्षों तक लगातार उसने छेनी हथौड़ा लेके पर्वत को काटने का काम किया कि वह 22 वर्षों की अथक तपस्या, फिर भी वह योद्धा खड़ा रहा। जब जब विपदाओं ने ललकारा उसको वह बेबस होकर भी अड़ा रहा, वह बेबस होकर भी अड़ा रहा। वह पर्वत भी एक दिन टूट गया और अंत में उस मांझी ने सफलता पाई, जिसको बयां करने के लिए मैं कहूँगा कि वह पर्वत भी एक दिन टूट गया एक व्यक्ति के अटल प्रहार से। वह दशरथ मांझी ऊंचा हुआ जीत कर पहाड़ से, वह दशरथ मांझी ऊंचा हुआ जीत कर पहाड़ से। जो टूट गया था एक दिन नियति के हाथों मिली उस हार से, वह दशरथ मांझी ऊंचा हुआ जीत कर पहाड़ से। जय हिंद, जय भारत।